वर्षगांठ और राष्ट्रीय महापर्व के पावन अवसर पर सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ की ओर से देशवासियों को हार्दिक बधाई, मंगलमय धम्म कामनाएं। और आज जो हम जिन वीरों और वीरांगनाओं की वजह से आज़ाद हैं और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, उन सभी महापुरुषों का मैं सत सत नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आपने एक देशभक्ति का गीत सुना होगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। जब हम लोग 40-50 वर्ष पहले प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में इंटर तक पढ़ते थे, उस समय हमारे विद्यालय के टीचर्स विद्यालय की तरफ से हम लोगों को लेकर विद्यालय के आसपास के गांव में लेकर हाथों में झंडा लिए हुए और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा का उद्घोष करते हुए विद्यालय के आसपास के गांव में हम स्वतंत्रता और विजयी विश्व होने का, गौरव प्राप्त करने का यह संदेश दिया करते थे। लेकिन बाद में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जिसे प्राइमरी से इंटर तक की सभी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता था, उसमें छपा था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज जो है वह चैप्टर से निकाल दिया गया है। अब सोचने की बात यह है कि आखिर इसे पाठ्य पुस्तक से निकाला क्यों गया है। जो भारत के विश्व विजयी होने का संदेश देता है, तो सवाल यह नहीं कि इसे पाठ्य पुस्तक से निकाला गया, सवाल यह है कि इस ध्वज गीत को निकाला क्यों गया और किसके नाम पर हम विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा अब तक गाते आ रहे हैं। आज़ादी के बाद या पूर्व कौन भारत में विश्व विजेता हुआ जिसके नाम पर आज हम विजयी विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा का गीत गाते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि यह ध्वज गीत कानपुर के निवासी माननीय श्यामलाल गुप्त पार्षद, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार तथा अध्यापक थे, इन्होंने यह गीत प्रस्तुत किया था और इसे 1938 में ध्वज गीत के रूप में लागू किया गया। तब सवाल ये है कि इस ध्वज गीत को, जिसे हम बचपन में पढ़ा करते थे अपनी पाठ्य पुस्तकों में, आखिर इसे चैप्टर से निकाला क्यों गया, खत्म क्यों कर दिया गया। तो सवाल ये नहीं कि जो है खत्म कर दिया गया, सवाल ये है कि खत्म क्यों किया गया। अखंड भारत के निर्माण करने वाले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोता सम्राट अशोक महान, जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया था, शासन किया था, जिन्हें सम्राट अशोक महान के नाम से जानते हैं, उनके नाम पर यह गीत लिखा गया था। लेकिन बड़े ही सोचने की बात है कि इस गीत को पाठ्य पुस्तकों में से क्यों समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों,
समाप्त तो किया ही गया। सवाल यहाँ उठता है कि जब हम पढ़ाएंगे पाठ्य पुस्तकों में तो बच्चे पूछेंगे कि भारत का कौन था जो विश्व विजयी था, कौन सम्राट था, कौन राजा था, तो बताना पड़ेगा। तो उस महापुरुष का मान सम्मान और भी बढ़ जाएगा, कद और भी बढ़ जाएगा। इसी वजह से, कुंठित मानसिकता की वजह से इसे सरकार ने पाठ्य पुस्तक से निकाल दिया। मित्रों, सम्राट अशोक महान, जिनके 4 शेरों को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्थापित किया गया है तथा इनके अशोक धम्म चक्र को तिरंगे के बीच में स्थापित किया गया है। यही नहीं, जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं सभी सरकारी दस्तावेजों पर सम्राट अशोक के चिन्ह अंकित किए गए हैं और जिन कागजातों पर ये अशोक का चिन्ह नहीं है, राष्ट्रीय चिन्ह नहीं है, वह जाली या नकली माना जाएगा। और सम्राट अशोक के ही प्रतीकों को सैनिकों के मरणोपरांत या पूर्व या किसी मनीषी को जो महान कार्य किया हो, सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्हों को ही उन्हें सम्मानित किया जाता है और इस चिन्ह से वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दोस्तों, कहना यह है कि हमारे भारत सरकार ने सम्राट अशोक के चिन्हों को तो अपनाया, लेकिन इनके जयंती पर अब तक कोई सरकारी अवकाश नहीं दिया, राष्ट्रीय अवकाश नहीं दिया और न ही सरकारी तौर पर अशोक जयंती मनाने का काम किया। बहुत ही दुखद बात है कि जिस सम्राट के चिन्हों को लिया आपने कभी किसी भी सरकार ने जयंती नहीं मनाया। आखिर क्यों? अब जो है भारत सरकार से अपील है कि सम्राट अशोक महान के जयंती को सरकारी तौर पर मनाया जाए और जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, जो विश्व को विश्व विजेता होने का संदेश दे रहा है भारत को, उसे जो है पाठ्य पुस्तकों में पुनः जो है स्थापित किए जाएं, यानी लागू किए जाएं, छापे जाएं तथा सम्राट अशोक जयंती को समारोह पूर्वक राष्ट्रीय अवकाश घोषित करते हुए मनाया जाए तथा सभी सरकारी दस्तावेजों में सम्राट अशोक के शारीरिक चित्र लगाए जाएं, स्थापित किए जाएं और बाहर सभी सरकारी संस्थानों में या प्राइवेट संस्थानों में अशोक स्तंभ अवश्य लगाए जाएं। नहीं तो जो आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, ये जश्न ही रह जाएगा। इधर आप कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर चल रहे हैं, हम बना देंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भारत के विश्व गुरु भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलते नहीं उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सम्राट अशोक महान के सिद्धांतों को, उनके सूत्रों को शासन का आधार बनाना होगा, क्योंकि आज भी सम्राट अशोक के और भगवान बुद्ध के सूत्र और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं, पहले भी थे और सदा प्रासंगिक रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः बधाई देते हुए उन महामनीषियों को
सत सत नमन करता हूँ और आप सबका हार्दिक बधाई देता हूँ। जय सम्राट अशोक महान, जय भारत।